वो बंगाल जो कभी इंडिया का क्राउन हुआ करता था, वो बंगाल जिसका कल्चरल हेरिटेज इतना ज़्यादा रिच था कि वो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करता था। उस बंगाल की ज़मीन ने जिसने रविंद्रनाथ टैगोर जैसे बड़े बड़े पोएट्स को जन्म दिया, आज वही ज़मीन इतनी ज़्यादा बंजर हो गई है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का पौधा बोना अब काफ़ी मुश्किल हो गया। Girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. बंगाल के सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी में खतरनाक बदलाव आया है। अगर हम बंगाल के पिछले पास्ट कुछ टाइम का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखें तो बंगाल वो स्टेट है जिसने इंडिया में सबसे खराब परफॉर्मेंस की है। चलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे है कि इंडिया का कौन सा स्टेट है जिसके अंदर आज के टाइम में 2026 के अंदर सबसे ज़्यादा चाइल्ड मैरिज होती है? आपका जवाब होगा राजस्थान, हरियाणा। बिल्कुल भी नहीं। The correct answer is West Bengal. We know that child marriages, for example, have been banned in our country by law, but in West Bengal, even during the lockdown time, we've seen over 500 such marriages since mid-March. दूसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि आज के टाइम पे इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जिसके बच्चे सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट करते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस से? आप सबका जवाब होगा यूपी और बिहार। एब्सोल्युटली नॉट। द रियल आंसर इज वेस्ट बंगाल। लगता है वो है जॉब पाना यहाँ पे, क्योंकि अभी सरकारी नौकरी के लिए आप एग्ज़ाम दो, उसके बाद भी जो रिजल्ट्स आता है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं वो कोलकाता में नहीं है अभी, वो लोग बाहर जा रहे हैं बेटर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ पे सैलरी भी अच्छा मिलता है। आप सोचिए, बंगाल का रिपोर्ट कार्ड पिछले पास्ट ईयर्स में इतना ज़्यादा खराब हुआ है कि बंगाल की कंडीशन आज किसी गरीब स्टेट से कम नहीं है। वो बंगाल जो किसी टाइम पर इंडिया का सबसे रिच स्टेट हुआ करता था, वो बंगाल जिसका कल्चर इतना ज़्यादा रिच था कि ब्रिटिशर्स, सारे के सारे फॉरेनर्स उस बंगाल को इंडिया का क्राउन मानते थे, इंडिया का डायमंड मानते थे। आज वही बंगाल एक सूखी ज़मीन बन चुकी है जिसके ऊपर कोई भी डेवलपमेंट का पौधा नहीं लगाया जा सकता। बंगाल के अंदर आज के टाइम पे इंडिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक फेस्टिवल हो रहा है। मैं बात कर रहा हूँ बंगाल इलेक्शन के बारे में। बंगाल इलेक्शन के लिए आज बूथ पर सारी ईवीएम मशीन पहुंच चुकी है। इवन फर्स्ट फेज का वोट भी डला चुका है। आज के टाइम पर इस फेस्टिवल के अंदर 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और वो सारे के सारे लोग सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं और वो है बदलाव, चेंज। बंगाल के लोगों के बेटरमेंट के लिए, बंगाल के लोगों के भलाई के लिए। आज बंगाल की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि इंडिया के गरीब स्टेट उसके साथ कम्पीट कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर कि कौन ज़्यादा गरीब है, कौन ज़्यादा पीछे जा रहा है, किसके यहाँ के लोगों के रहने का लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड लो है। आज बंगाल के अंदर कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी है वहाँ की गवर्नमेंट ने और वहाँ की पास्ट गवर्नमेंट्स ने पिछले कुछ सालों के अंदर कि बंगाल के अंदर डेवलपमेंट अब एक बहुत बड़े टास्क से ज़्यादा कम नहीं लगता किसी भी इंसान को। The मंत्री, as even the High Court has adjudicated, was ready to jeopardize the future of India's children by paving way for appointment of substandard teachers and staff by allegedly taking bribes. बंगाल के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके रिच पास्ट हेरिटेज के अलावा आज बंगाल के अंदर कुछ भी नहीं बचा। बंगाल के अंदर आज अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। वहाँ पे चाइल्ड मैरिज, कॉलेज ड्रॉप आउट, स्कूल में बच्चों की एब्सेंस और ऐसी हज़ारों प्रॉब्लम्स हैं। तो आखिर बंगाल के इस कंडीशन में रोल किसका है? बंगाल को इतना गिराया किसने है? वहाँ की गवर्नमेंट ने, वहाँ की ऑपोजिशन ने या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने? इस वीडियो के अंदर साफ साफ हम इस बात को समझेंगे। पिछले कुछ पास्ट ईयर्स के अंदर आपने न्यूज़ चैनल पे अगर किसी भी स्टेट के अंदर इलेक्शन के दौरान होने वाले वायलेंस के बारे में न्यूज़ देखी होगी तो उसमें 90% चांस ये है कि आपने बंगाल के बारे में न्यूज़ देखी होगी। इलेक्शन के टाइम पे बंगाल के अंदर वायलेंस, वुमेन सेफ्टी का मजाक उड़ाना, उसकी धज्जियां उड़ा देना, ये सब काफी कॉमन बात है। बंगाल में इलेक्शन के टाइम पे माहौल इतना गर्मा गर्मी का हो जाता है कि वहाँ के पॉलिटिशियन एक दूसरे को पर्सनली टारगेट करने लगते हैं, एक दूसरे को टेररिस्ट बोलते हैं, एक दूसरे को गिरा हुआ कहते हैं, एक दूसरे की बातों का काउंटर करते हैं और एक दूसरे को नीचे दिखाने में 1% की भी देरी नहीं करते। टक्कर देने के लिए अगर कोई खड़ा है तो वो ममता बनर्जी। टक्कर उनसे कोई बीजेपी का टक्कर नहीं है। छोटा से छोटा हमारा जो कार्यकर्ता है उनका भी टक्कर ममता दीदी के साथ नहीं है। The message we have to give to the BJP is যে খেলা হবে 2026 Mamata Banerjee is going to rule Bengal for the 4th time because the people of Bengal are with her and she is going to win with one of the highest mandates that she has won ever. बंगाल के लोग क्या बेवकूफ़ है? क्या उनको ये सारी चीज़ें नहीं दिखती? बंगाल के लोगों को अब इस बार अगर वोट डालना है तो चेंज के लिए वोट डालना है, क्योंकि पिछले पास्ट ईयर के अंदर बंगाल का जो सेफ्टी स्टैंडर्ड है, वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो सबका सब गिरा है, सबका सब डाउनफॉल पे है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज केस हो गया, संदेश खाली हो गया, वहाँ के मोलेस्टेशन केस हो गए। इन सारे चीज़ों के ऊपर बंगाल की टीएमसी गवर्नमेंट हमेशा पॉलिटिक्स खेलती है। Examination identifies 14 injuries over various parts of the victim's body like the head, neck, arms, cheeks, lips, nose, genitals, right jaw, chin, left arm, left shoulder, ankle, belly, right hand, as well as right foot. The girl child at night time, they should not be allowed to come out in the outside. ये सब चीज़ें क्या बंगाल की नॉर्मल जनता से छुपी हुई है? नहीं। तो आप में से काफ़ी सारे लोग इस बात का काउंटर ये दोगे कि इंडिया के हर एक स्टेट के अंदर रेप और मर्डर के केसेस तो होते रहते हैं,
तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ बंगाल के बारे में, जब मैं फ्यूचर में और स्टेट्स के बारे में वीडियो कवर करूंगा तो मैं उसमें जरूर बात करूंगा। सोसाइटी में इस तरह एक स्टेट बताइए, एक स्टेट जहां पे नहीं हुआ, एक स्टेट बताइए। बंगाल इलेक्शन के अंदर बीजेपी अपनी फुल पावर से कूद गई है। बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स, फॉर एग्जांपल योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ने तो अपने स्पीच के अंदर ये भी कह दिया था कि बंगाल की जनता ने दीदी को यानी ममता बनर्जी को टाटा बाय बाय कर दिया है और बंगाल को बहुत परेशान कर लिया, बहुत लूट लिया, बहुत बर्बाद कर दिया। अब टीएमसी को बंगाल छोड़ के जाना होगा। और दीदी ने इस चीज़ का काउंटर करते हुए ये बोला कि आज बंगाल के अंदर वन वुमेन वर्सेस एंटायर सिस्टम की लड़ाई है, यानी एक अकेली औरत खड़ी है, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट, होम मिनिस्ट्री, पूरे के पूरे सिविल ऑफिशियल्स सबके अगेंस्ट। और ये प्रोपेगेंडा फैलाने की पूरी कोशिश की जा रही है टीएमसी के थ्रू कि कैसे पूरा सिस्टम आज एक औरत के अगेंस्ट खड़ा है। दीदी रहेगा, दीदी ऑल टाइम है। प्यारे भाइयों बहनों, ये परिवर्तन की आंधी है। जनता तय कर चुकी है कि इस बार उनको भगाएगी। अब बंगाल की पॉलिटिक्स की थोड़ी मैथ समझते हैं। बंगाल पॉलिटिक्स के अंदर आज के टाइम पे टीएमसी का मेन चेहरा ममता बनर्जी नहीं है, उनके भतीजे आकाश बनर्जी है। आज के टाइम पे टीएमसी की सारी भागदौड़, सारे डिसीजन, सारे ऑर्गेनाइजेशन आकाश बनर्जी मैनेज कर रहे हैं। अब इस इलेक्शन का सबसे कोर मुद्दा जो था वो था SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब इस SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को मैं आपको सिंपल भाषा में बता दूं तो ये इसलिए बनाया गया था ताकि फेक वोटर्स की वोट काटे जा सके। ये वो 12 राज्य हैं जहां पर कल से SIR शुरू होने वाला है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, यूनियन टेरिटरी, स्टेट छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी यूनियन टेरिटरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। यानी जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, फॉर एग्जांपल बांग्लादेशी जो आके बंगाल के अंदर रहते हैं, उनका फेक वोटर ID कार्ड बना हुआ है, उनका फेक आधार कार्ड बना हुआ है, उनके वोट काट देना, उनको वोट का हक ना देना। फेक वोटर्स, उन वोटर्स के जिनके पास कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उन वोटर्स के जिनके डॉक्यूमेंट्स में फ्रॉड है, जिनके डॉक्यूमेंट्स फेक है, उन सारे वोटर्स के नाम काट देना, खाली लीगल वोटर्स को ही हक देना वोट डालने का। बंगाल के अंदर इलेक्शन के टाइम पे माहौल इतना ज्यादा खराब होता है, वायलेंस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ पे CRPF की फोर्सेस तैनात करनी पड़ती हैं। आज के टाइम पे बंगाल में 2.5 लाख से ज्यादा CRPF कमांडोज तैनात है, 2000 से ज्यादा कमांडो फोर्सेस तैनात है, खाली इस चीज के लिए कि इलेक्शन पीसफुली हो सके। अभी तक CRPF की फोर्सेस ने 1000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया और ये फ्यूचर में नंबर बढ़ सकता है अगर और वायलेंस के केसेस देखने को मिलते हैं इलेक्शन के थ्रू बंगाल के अंदर। नाउ बैक टू दी SIR के SIR की बात कर रहे थे हम लोग कि क्या SIR जो बंगाल के अंदर हुआ है क्या वो पहली बार हुआ था? नहीं, इसके पहले बीजेपी ने या फिर आप कह दो कि इलेक्शन कमीशन ने SIR करवा रखा है बिहार के अंदर भी इलेक्शन के पहले। अब इलेक्शन के पहले SIR करवाना इसलिए जरूरी होता है ताकि फेक वोटर्स के नाम कट जाए। अब आप ये सोचोगे कि क्या ये चीज़ पूरी तरह से हुई थी, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ हुई थी, या इसमें बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर स्कैम किया था? तो मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो सॉफ्टवेयर यूज़ किया था इस SIR के प्रोसेस के लिए, वो सॉफ्टवेयर अनटेस्टेड था। मतलब इलेक्शन कमीशन ने एक ऐसा प्रोसेस यूज़ किया, एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जिसे इलेक्शन कमीशन ने आज के पहले किसी भी SIR के लिए टेस्ट ही नहीं किया था। एक अनटेस्टेड सॉफ्टवेयर को ट्रस्ट किया गया डेमोक्रेसी के सबसे बड़े फेस्टिवल के अंदर SIR करवाने के लिए। और होना क्या था, स्टार्टिंग के कुछ ही स्टेजेस के अंदर एक ग्लिच देखने को मिला जिस SIR के अंदर इस सॉफ्टवेयर ने बंगाल के 100% वोटर्स को रेड लिस्ट में डाल दिया। सोचिए ये सिस्टम, ये सॉफ्टवेयर पे आप कितना ट्रस्ट कर सकते हो। विधानसभा में पिछली बार जब मैं लड़ा था 1,48,000 वोट थे। जब मैं जेल से लौट के आया 1,06,000 वोट बचे थे। 42,000 वोट इन्होंने पीछे से कटवा दिए, यानी कि ऑलमोस्ट 30% वोट मेरी विधानसभा के इन्होंने कटवा दिए। तो मैं आपको आज का डेटा बता दूं कि आज के टाइम पे 60 लाख प्लस वोटर्स का नाम बीजेपी यानी इलेक्शन कमीशन काट चुकी है इस इलेक्शन के अंदर से। अब क्या पता इस चीज को प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी के साथ कराया गया था कि नहीं, क्या पता इस प्रोसेस को पूरी की पूरी न्यूट्रलिटी के साथ, क्या इलेक्शन कमीशन ने इसको अनबायस्ड होकर किया था, क्या टीएमसी जो आरोप लगा रही है बीजेपी के ऊपर, क्या वो सारे एक्यूजेशन सही है? ये सारी चीज़ें तो क्लियर हो जाएंगी कुछ महीनों के अंदर जब इस इलेक्शन का रिजल्ट आएगा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात आपके जनरल लाइक ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जिन वोटर्स के नाम काटे थे उन वोटर्स के डिटेल देने को भी मना कर दिया था कि हम उन वोटर्स की डिटेल आपको देंगे ही नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको उन सारे वोटर्स जिसके आपने नाम काटे हैं उसका डेटा आपको दिखाना ही पड़ेगा। ये सब सोच के मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन बीजेपी एफिलिएटेड है और इस बात को कोई भी डिनाई नहीं कर सकता आज के टाइम पे इंडिया के अंदर। 60 लाख वोटर्स के तो नाम काटे गए, बाकी 61 लाख वोटर्स के नाम तो बीच में अटका के रख दिया है। मतलब ना तो उनको पास किया गया है ना उनको फेल किया गया है। अभी वो अप्रूवल की एक ऐसी घड़ी के बीच लटके हुए हैं जिसका टाइम पास हो रहा है, इलेक्शन का टाइम पास हो रहा है, लेकिन अभी भी वो वोट नहीं डाल सकते। सोचिए
एक ऐसी कैटेगरी के अंदर 60 लाख वोटर्स को डाल के अटकाया रखा इस टाइम इलेक्शन कमीशन ने। इस सिस्टम को और ज़्यादा टेस्ट करना चाहिए था SIR करवाने के पहले, इस सिस्टम की बढ़िया बेटरमेंट के लिए। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, इलेक्शन कमीशन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अलाइंड है तो वो स्टेट गवर्नमेंट की बात क्यों सुनेगी? तमिलनाडु, केरला एंड असम, दे आर डूइंग इट थ्री only the opposition state. How so many lakhs of voters could be deleted when house enumeration has been done? SIR इंस्टीट्यूशनलाइज चोरी करने का तरीका है। इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमिश्नर और बीजेपी के बीच में पार्टनरशिप है। अब आप ये सोचोगे कि क्या ये बंदा बीजेपी का रोना कर रहा है, क्यों बीजेपी को कोसते जा रहा है? क्या बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की कोई गलती नहीं है? ममता बनर्जी तो 1% भी दूध की धुली हुई नहीं है। उनकी TMC तो सबसे ज्यादा करप्ट है आज के टाइम पे बंगाल के अंदर। मतलब कुछ महीनों पहले जब ईडी ने रेड मारी थी IPAC के ऑफिस के ऊपर, तो ममता बनर्जी अपने CM पावर का गलत इस्तेमाल करते हुए IPAC के ऑफिस में घुस गई और अपनी सारी करप्शन की फाइल्स को ऐसे गले लगा लिया और लेके बाहर निकल गई। सारी सिचुएशन के ऊपर कंक्लूजन सिर्फ एक ही निकल सकता है कि बंगाल का फ्यूचर डिसाइड होता है उसके आने वाले इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर। क्योंकि अगर गलती से ममता बनर्जी की गवर्नमेंट वापस से बनती है बंगाल के अंदर, तो बंगाल तो कहीं भी नहीं जा रहा। और अगर बीजेपी आती है, कांग्रेस आती है या कोई भी और पार्टी आती है, तो शायद 1-2% चांस होंगे डेवलपमेंट के। अगर बीजेपी अपना गुजरात का ग्रोथ मॉडल यूज़ करती है बंगाल के लोगों को ये दिखाने के लिए कि जिस तरह का ग्रोथ उसने गुजरात के अंदर किया है, कुछ उसी तरह का रेप्लिकेशन वो दिखाएगी बंगाल के अंदर, तो शायद बंगाल के लोगों के मन में थोड़ा सा ट्रस्ट बिल्ड होगा बीजेपी के लिए। कांग्रेस आज के टाइम पे अपना कोई ग्रोथ मॉडल रखना चाहे बंगाल के लोगों के सामने, जो कि उसके पास नहीं है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि आज के टाइम पे हरियाणा हो गया या फिर कर्नाटका हो गया, ये सारी गवर्नमेंट करप्ट है, बैंक करप्ट है आज के टाइम पे। कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया इन स्टेट्स को। बिल्कुल बायस होकर मैं नहीं बोल रहा, बहुत ही न्यूट्रल होकर बोल रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा 1% भी लगता है कि बीजेपी इस देश को बर्बाद कर रही है और TMC और कांग्रेस 1-2% पीछे है बीजेपी से, तो आप बिल्कुल ही गलत हो। ये सारी की सारी पार्टी एक ही साइड की दो पहलू हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक दूसरे जैसा ही काम करती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सी यू नेक्स्ट। बिंदुदा को कहा था कि सिर्फ नंदीग्राम नहीं, ममता के घर में जाकर उसको हराना। ममता और मोदी की सेटिंग हो चुकी है कि दोनों यही चाहते हैं कि बंगाल में किसी भी तरीके से मुस्लिम माइनॉरिटी की इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडरशिप ना हो।